आप सभी का यूपी एएनएम 9212 भर्ती में 2 दिन से आपको कोई अपडेट नहीं दे पा रहे थे किसी कारणवश। लेकिन लगातार आपकी भर्ती को लेकर के कुछ अपडेट मिले, कोई नई खबर मिले या फिर कोई कन्फर्म सूचना मिले, यही हमारी कोशिश हमेशा होती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको ज्ञापन दिया जाएगा ज्ञापन कार्यक्रम में, और कई बहनें और कई सारे भाई बंधु भी पहुँचे हुए हैं लखनऊ में। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद भी है। धरने को लेकर के या किसी भी तरह के जो भी आप कोशिश करते हैं, हमेशा हमारा सपोर्ट होता है। लेकिन हमने 2 दिन पहले जब धरने की बात हो रही थी, तो हमारा बस इतना निवेदन था आप सभी से कि बड़ी संख्या में बहनें लखनऊ आएँगी, इतनी ठंड का मौसम है, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। कोई भी जब आयोजन किया जाता है, तो उसको लेकर के पूरी रणनीति बनानी होती है। और सेकंड चीज़ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी धरने प्रदर्शन से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, और उनको ज्ञापन देने में या फिर 10-20 बहनें किसी भी समय, किसी भी दिन जाकर के, चाहे डिप्टी सीएम हो, सर हो, आप देखेंगे एक दिन जब हमारे कुछ बहनें डिप्टी सीएम सर को ज्ञापन देने के लिए गई थी, उनके आवास पर, तो वहाँ पर किसी अन्य भर्ती को लेकर के भी कुछ अभ्यर्थी आए हुए थे, और वहाँ पर कुछ ऐसा उन लोगों की तरफ से कहा गया, आप देखेंगे उसके बाद डिप्टी सीएम सर नाराज़ होकर के चले भी गए थे। तो हर चीज़ आप हम सभी जानते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं जितनी भी बहनें हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग की कोई भी भर्ती हो, इतना ज़्यादा समय लग जाता है, सभी भर्तियों के अभ्यर्थी परेशान होते हैं। लेकिन चीज़ें हम आपके हमारे हाथ में कितनी होती है, बस हम लोग माँग कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थी कल ट्विटर कैंपेन कर रहे थे। 2 ढाई घंटे के बाद उनका हैशटैग अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा था, 40 के आस-पास रैंक थी, हालाँकि टॉप पर ट्रेंड तो नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन मामला उनका ट्विटर पर ट्रेंडिंग होने से हाईलाइट होता है, और हमने भी यही चीज़ सोचा है कि अब जो है सुबह 9 बजे से आपके जो भी ट्विटर कैंपेन आगे किए जाएँगे, पूरे दिन भर के लिए रहेगा, ताकि जो बहन या फिर जो भी भाई बंधु इस ट्विटर कैंपेन में सहयोग करेंगे, जिस समय उनके पास समय रहेगा, जिस समय वो फ्री रहेंगे, उसी समय अपना इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। और आज की डेट में सबसे प्रभावशाली, अगर हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं ऊपर तक, सरकार तक या फिर आयोग विभाग तक, तो ट्विटर कैंपेन है। और उसी की पैरेलल में, उसी के साथ-साथ ज्ञापन कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन से हम दबाव बना सकते हैं, लेकिन सरकार वहाँ पर चीज़ों को समझे, प्रक्रिया में तेज़ी लाएँ, तब तो उसका सकारात्मक परिणाम निकले। और कोशिश करना और अपनी बात लगातार शासन तक पहुँचाना, ये हम सभी को करते रहना है। अभी जो आपका ईडब्ल्यूएस वाला मैटर है, बेंच में बदलाव भी हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ऐसा नहीं कि बेंच में बदलाव हो जाएगा तो नए बेंच में मामला जाते ही सुनवाई हो जाएगी या फिर डिसीजन आ जाएगा। आवश्यक नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा पैरवी पर। कितनी मजबूत पैरवी की जाती है सरकारी अधिवक्ता महोदय की तरफ से, उसमें आयोग और सरकार कितना उसमें तत्पर होते हैं। अभी आप देखेंगे निकाय चुनाव में सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। इसी तरह से जो एमएलसी वाला चुनाव चल रहा है 39 जिलों में, शायद अभी हम आपको दिखाएँगे, न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ है। 39 जिलों में संभवतः आचार संहिता भी लगी हुई है। लेकिन पूरे प्रदेश में लागू नहीं है। लेकिन आपकी भर्ती प्रक्रिया में जो कुछ भी प्रोसेस आगे होना है, सरकार के हाथ में है। अभी जैसे सिंगल बेंच हाई कोर्ट में मामला था ईडब्ल्यूएस वाला, 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक हर वर्किंग डे में आपका मामला लिस्टेड हो रहा था कोर्ट में। उस समय हमने कितनी बार निवेदन किया होगा कि एक बार जो है मुख्यमंत्री जी से और आयोग के सचिव सर से ज़रूर मिला जाए। विभाग जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन उस समय नहीं प्रयास किया गया। हम निवेदन करते रह गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया चीज़ों को बहुत, और बहुत लोग तो ये कह रहे थे कि कोई फ़ायदा नहीं होगा आयोग के सचिव सर से मिलने से। जबकि आयोग के सचिव सर सरकार के अंतर्गत अंडर में है, लेकिन हमारी आपकी बात, हम लगातार उनसे मिलने जाएँगे, उनसे निवेदन करेंगे, बहनें जाएँगी। तो क्या वे माननीय मुख्यमंत्री जी से या फिर जो प्रमुख सचिव सर हैं, क्या उनसे वे संपर्क नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, बातों को आगे पहुँचाएँगे, किस तरह से अभ्यर्थी परेशान है भर्ती में। तो किस तरह से मामले को फाइनल करवाया जा सकता है। और अगर इनको भर्ती करवानी होती, उसी समय तुरंत जो है डिवीज़न बेंच में जैसे अपील इन्होंने डाली थी, वहीं से इनको 1 दिन में 2 दिन में राहत मिल गया होता, अगर यहाँ पर कोशिश की गई होती तो। लेकिन वहाँ पर एक भी डेट पर कोई भी सकारात्मक सुनवाई के लिए, वहाँ पर या फिर कह लीजिए कि सुनवाई करवा के मामला फाइनल करवाना है, ऐसा लगा ही नहीं। और डिवीज़न बेंच की तरफ से चूँकि सिंगल बेंच कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, इसलिए मामले को बार-बार लिस्टेड किया जा रहा था जज साहब की तरफ से। क्योंकि सिंगल बेंच के कोर्ट ऑर्डर का ना तो अनुपालन किया गया, और ना ही वहाँ पे कोई सुनवाई करवाई जा रही है, इसलिए मामला डेली लिस्टेड करवाया जा रहा था, छुट्टियों वाले दिन छोड़ कर के केवल। इसी तरह से आगे जब भी आप प्रयास करते हैं, जब भी आप कोशिश करते हैं, उसमें हमेशा जो चीज़ों को है, हमें हमेशा सकारात्मक तरीके से आगे पहुँचाना है।
और कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि भर्ती में अभी जैसे 1 महीने या 2 महीने के लिए या कोई भी कोर्ट वाला मैटर है, सभी को पता है कि कोर्ट से जब कुछ याचिकाकर्ताओं के लिए बोला गया है कि इनको सिलेक्शन दीजिए आप, ये अभ्यर्थी सही पाए गए हैं या फिर उनके लिए उनकी याचिका को पार्टली या फिर कहीं पर पूरी तरह से अलाउड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी 2-2 कोर्ट ऑर्डर हो चुके हैं, लेकिन किन सीटों पर उनको नियुक्ति दी जाएगी, अब ये तय करना है सरकार को, आयोग को। साथ ही साथ उसमें क्या हो सकता है, उसमें उसी ग्राउंड पर और भी केसेस नए-नए फिर बाद में नहीं जाएँगे कोर्ट में, इस बात की तो कोई श्योरिटी है नहीं, बल्कि इस बात की श्योरिटी ज़रूर है, गारंटी ज़रूर है कि उसी ग्राउंड पर बहुत सारे नए केसेस पड़ जाएँगे, नए केस पड़ जाएँगे कोर्ट में। इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, उसी ऑर्डर को आधार बना करके हाई कोर्ट सिंगल बेंच में भी केस फाइल किए जा रहे हैं। ये आपको बता दें, इस समय की जैसे ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में कोर्ट ऑर्डर आया, तो वहाँ पे मोर देन 50 से भी ज़्यादा नए केसेस पड़ चुके हैं। इसी तरह से अब रजिस्ट्रेशन वाले मामले में भी कई नए केस पड़ रहे हैं। सिंगल बेंच हाई कोर्ट में केस पड़ेगा, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आधार बनाया जाएगा, तो वहाँ पे कहीं न कहीं चीज़ें याचियों के या फिर जो बहनें जाएँगी कोर्ट में, उनके पक्ष में आती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए कि पेच इसमें फँसता जा रहा है भर्ती में। और जितनी देरी आगे होगी, आगे भी फिर न कितने नए-नए केसेस पड़ते जाएँगे। यही वजह है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जब तक कोर्ट मैटर निस्तारित नहीं होगा, तो कोर्ट मैटर तो बहुत लंबा चल सकता है। तो आखिर कब कैसे नियुक्ति होगी? सब कुछ मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, और जब तक वो मामले को संज्ञान में लेकर के इस पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश जारी नहीं करेंगे, कोर्ट से मैटर फाइनल करवाना हो या फिर उसमें इसमें कोई और इस प्रकार का रास्ता निकाल करके, चूँकि आपकी जॉइनिंग पर कोई रोक नहीं है। केवल ये है कि उन अभ्यर्थियों को किन सीटों पर शामिल किया जाए। इस वजह से अभी देखिए ईडब्ल्यूएस वाले प्रकरण में भी कुछ लोग कहते हैं कि उस पर जो है जॉइनिंग पर रोक लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत भ्रम फैलाया जाता है और कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बिना उन लोगों को जॉइनिंग दिए बाकी लोगों को जॉइनिंग नहीं दी जा सकती। हाल ये अवश्य बोला गया है कि इनको भी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए अगर मेरिट में आते हैं तो। साथ ही साथ ये भी कोर्ट में मेंशन करवाया गया था कोर्ट ऑर्डर में कि अभी तक किसी को जॉइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। अगर केवल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, काफ़ी समय पहले से ये चीज़ें चल रही थी कोशिश। जिला प्रेफ़रेंस भी आपने मत करवाया होता विभाग से। केवल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह अगर हो गया होता, कुछ भी 4-5 अभ्यर्थियों को भी अगर नियुक्ति पत्र वितरण मिल गए होते, तो आज ये सब दिक्कतें नहीं आती फिर। बाकी लोगों को फिर भी जॉइनिंग लेटर उसमें मिल जाते। जिला प्रेफ़रेंस आप बाद में ले लेते, क्या दिक्कत था? तो यहाँ पर सबकी लापरवाही है, चाहे विभाग हो, चाहे आयोग हो, चाहे माननीय सरकार हो, और अभ्यर्थियों की जो भी आज समस्या हो रही, जो भी बहनें परेशान हो रही हैं, चाहे धरना देने के लिए मजबूर हो रही हैं। हमें पता है किसी को नहीं अच्छा लग रहा होगा कि इतनी दूर आकर के हम धरना दें, प्रदर्शन करें, परेशान हों। और धरना देने के लिए हमारा सिर्फ़ इतना मतलब था कि धरना इसलिए ना दिया जाए क्योंकि उसका कहीं न कहीं आप देखेंगे कि थोड़ा-सा प्रभाव सही भी हो सकता है और थोड़ा-सा आप लोग परेशान भी होंगे। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए तो हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभाव है कि हम लोग अपना शांतिपूर्वक कोशिश करते रहें, ज्ञापन देते रहें, या फिर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन फैक्स करें, उनको स्पीड पोस्ट करें, या फिर ट्विटर पर कैंपेन करें। करना सब कुछ सरकार को है, ठीक है? बाकी शाम तक कुछ और भी अपडेट आप सभी को देंगे और ट्विटर कैंपेन को लेकर के भी आप सभी को जानकारी देंगे।